नमस्ते बच्चों, मैं इंदु शर्मा। आज हम आरोह भाग 2 की कविता छोटा मेरा खेत पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं उमा शंकर जोशी। छोटा मेरा खेत कविता के माध्यम से कवि ने खेत और कागज के पन्ने की परस्पर तुलना की है। कवि कहते हैं कि यह मेरा जो छोटा खेत है, यह मेरे इस कागज के पन्ने के समान है। सबसे पहले बात करते हैं हम उमा शंकर जोशी के जीवन परिचय की। कवि परिचय। उमा शंकर जोशी का जन्म गुजरात में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत, वर्षा, अभिज्ञा, ये एकांकी है उनका, सहित श्रावणी मैणो, विसामो, गोष्ठी, स्वप्न प्रयाण का उन्होंने संपादन किया। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नवीन भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनको परंपराओं का ज्ञान था। अब बात करते हैं हम छोटा मेरा खेत कविता की। इस कविता में कवि अपने कागज के पन्ने को छोटी से खेत के समान मानते हुए कहता है। कविता पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से भी जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब पढ़ते हैं हम इस कविता के परिचय को। इस कविता में रूपक प्रस्तुत किया है कवि ने। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने रूपक के माध्यम से अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है और फिर पुष्पित पल्लवित होकर परिपक्वता को प्राप्त होता है। तब उसकी कटाई होती है। यह अन्न जनता का पेट भरता है। कवि कागज को अपना खेत मानता है। किसी क्षण आई भावनात्मक आंधी में वह इस कागज पर बीज रूपी विचार बोता है, वपन करता है। कल्पना का आश्रय पाकर भाव विकसित होता है। यही बीज का अंकुरण है। शब्दों के अंकुर निकलते ही रचना अपना स्वरूप ग्रहण करती है और इस अंकुरण से प्रस्फुटित हुई रचना में अलौकिक रस होता है, जो अनंत काल तक पाठक को अपने में डुबोए रखता है। कवि ऐसी खेती करता है जिसकी कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। आइए पढ़ते हैं छोटा मेरा खेत कविता। कविता को पढ़ने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखें। पहला शब्द है अंधड़। अंधड़ आंधी का तेज झोंका, निशेष पूरी तरह, नमित झुका हुआ, अलौकिक, दिव्य, अक्षय कभी नष्ट न होने वाला, पात्र बर्तन। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। अब कवि क्या कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे से चौकोर खेत के समान है। अंतर इतना ही है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर कविता उगाता हूँ। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया।
जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में आई अचानक आई आंधी। आंधी किस चीज़ की बच्चों? आंधी विचारों की आंधी, भावनाओं की आंधी। हमारे आसपास जब हम कुछ ऐसा घटित होता हुआ देख लेते हैं जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है या दुखी द्रवित होता है, तो वह भावनाएं जो हैं वो कविता का विषय बन जाती हैं। के समान कोई भाव रूपी बीज ना जाने कहाँ से चला आता है, वह भाव मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्दों के अंकुर फूटे। जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज विभिन्न रसायनों हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है और उसमें से अंकुर, पत्ते और पुष्प फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी रसायन। पौधों को उगाने के लिए भी तो खाद देनी पड़ती है, रसायन डालने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पे उन्होंने रसायन की तुलना किससे की है? कल्पना से। कल्पना रूपी रसायन को पीकर उस भाव को अहम मुक्त कर लेते हैं, सर्वजन का विषय बना डालते हैं, सबकी अनुभूति बना डालते हैं, तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। और फिर कविता भाव रूपी पत्तों और पुष्पों से लदकर विशेष रूप से झुक जाती है, वह सबके लिए समर्पित हो जाती है। यहाँ कवि अपनी कविता की तुलना, अपने काव्य कर्म की तुलना किसान के कृषि कर्म से कर रहे हैं। अब कवि कहते हैं कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की। अब कवि के मन में जो भाव उठा था, जिस पर उनको कविता लिखी नहीं थी या जिस पर उन्होंने कविता लिखी, तो वह भाव पककर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, तो उसमें से अद्भुत अलौकिक रस झरने लगते हैं, आनंद की अमृत धाराएं फूटने लगती हैं, कटाई अनंतता की लुटते रहने से भी जरा भी कम नहीं होती। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है, परंतु कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है। कविता की फसल ऐसी है कि उसे जितना लुटाओ वह कभी खाली नहीं होती, वह युगों युगों तक रस देती रहती है। अपने पाठकों को, पाठक जो है उसको पढ़कर आनंद प्राप्त करते रहते हैं। कविता को चाहे कितने ही वर्ष पहले कविता लिखी गई हो, लेकिन जब भी आप कविता पढ़ेंगे आपको पढ़कर आनंद की अनुभूति होगी। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। मेरा जो ये छोटा सा खेत है, ये जो पन्ना है छोटा सा, यह रस के अक्षय पात्र की तरह है। कवि कहते हैं कि मेरे पास ये जो कविता लिखने के लिए पन्ना, पेज रूपी जो चौकोर खेत है, वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी भी रस समाप्त नहीं होता। कविता शाश्वत होती है। इस कविता में हमने उपमेय उपमानों का प्रयोग देखा। देखते हैं किसके लिए कौन सा उपमान प्रयोग किया गया। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वो रूपक कहलाता है। इस कविता में निम्न रूपक का प्रयोग किया गया। हम छोटा मेरा खेत कविता को रूपक अलंकार की कविता भी कह सकते हैं। कागज का एक पन्ना किसके समान माना गया? चौकोना खेत। भावनात्मक जोश अंधड़। विषय जो कविता लिखने के लिए हमें मिला, बीज। कल्पना रसायन या खाद। शब्द, जब हमने विषय चुन लिया, उसमें कल्पनाओं का रसायन डाला तो शब्द बाहर आए, तो वो शब्द किसके जैसे? अंकुर के समान। अलंकार सौंदर्य, जो कविता में अलंकार सौंदर्य का समावेश किया गया, उसे कवि ने रूपक दिया है पल्लव पुष्प का। रस फल, आनंदपूर्ण भाव, अमृत धाराएं, रस का अनुभव करना, कटाई। धन्यवाद।